हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज 2 अक्टूबर 2025 की ऐतिहासिक तारीख है और भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 2 अक्टूबर 2025। आज के दिन हम सब गांधी जयंती भी मनाते हैं और आज ही की तारीख में भारत का महापर्व विजयदशमी दशहरे के रूप में मनाते हैं। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 2025 को हमने 79 वर्षगांठ हमने मनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत देश का संविधान लागू हुआ था, जो हर भारत के नागरिक को, जो इस धरती पे कोई भी प्राणी जगत हो, हर चीज़ नियम कानून के दायरे में रहे और क्रमबद्ध तरीके से पूरा हिंदुस्तान नियम कानून के दायरे में चलते रहे, रोजी रोटी चलती रहे, न्याय मिलता रहे और रोज़गार मिलता रहे, लोगों का परिवार चलता रहे और हर आदमी का मान सम्मान हो। इसलिए इस संविधान की संरचना की गई थी। और आज की तारीख में हम सब ने दशहरा पर्व मनाया, जो हम सब के लिए ऐतिहासिक पल का महत्व रखता है। 2 अक्टूबर 2025 को गांधी जयंती में हम लोग को और पूरे भारतवासियों को एक सीख मिलती है कि हर चीज़ एक सिस्टम से रहनी चाहिए। समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, समुचित न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। गांधी जी के 3 बंदर थे, ये आप सबने किताबों में पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा। तो गांधी जी के 3 बंदर का जो मानना था, ना बुरा देखना है हम सबको, ना बुरा हम सबको देखना है, ना बुरा बोलना है और ना बुरा सुनना है। मतलब अपने आप घर से निकलते हैं तो आप अपने मिशन, अपने विकास के पथ पर अपना मार्ग प्रशस्त करें। यही सब हम लोग अपील करते हैं। और आज विजयदशमी दशहरे का पर्व भी था, जो हमने आज की तारीख में मनाया और पूरे समूचे भारत में दशहरे का पर्व मनाया गया हर्षोल्लास से। ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन हम दशहरे का पर्व क्यों मनाते हैं? हम दशहरे का पर्व इसीलिए मनाते हैं कि बुराइयों को छोड़ दें, बुराइयों से अलग हट के चलें। आप बुराई का नाश कर दीजिए। किसी इंसान के अंदर, किसी ह्यूमन सोसाइटीज़ में बुराई नहीं होनी चाहिए। अपने सिस्टम से लोगों को चलना चाहिए और गलत नहीं करना चाहिए, गलत कदम क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए।
दिमाग से फालतू बातें नहीं सोचनी चाहिए लोगों को, और जियो और जीने दो की संज्ञा होनी चाहिए। खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। 2 अक्टूबर गांधी जयंती का मतलब और विजयदशमी दशहरे का पर्व का मतलब यही होता है। तो दोस्तों, हम ये अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि आज की तारीख से हम लोग ये प्रण लें, निश्चय करें कि हम निस्वार्थ भाव से जियो और जीने दो की संज्ञा को परिभाषित कर उस रास्ते पर चलें और बुराइयों को त्याग दें। ना आपको बुरा सुनने की ज़रूरत है, ना आप सबको बोलने की ज़रूरत है, ना कहने की ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने विकास के पथ पर मार्ग प्रशस्त करें, चलते रहें। और हाँ, एक बात मेरा ज़रूरी मानना यह है कि निस्वार्थ भाव से सेवा, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर सबका एक है। हम सब ने इस धरती पे कर्म के आधार पर जातियाँ बटी हैं, लेकिन हम सब इस धरती पे एक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सब, सिख, ईसाई, सब आपस में भाई भाई। तो सब हम आपस में भाई भाई हैं। किसी से वैमनस्यता ना रखें, हर किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करें। कोई तकलीफ़ में हो, कोई कैसे भी हो, उसके सुख दुख का सहारा बने। क्यों? क्योंकि अगर उसके सुख दुख का सहारा बनेंगे तो अगला ना देखे, लेकिन आपको वो देखने वाला ईश्वर है, वो देख रहा है। अगर आप किसी की ज़रा सी मदद करेंगे तो ईश्वर आपकी 4 गुना से ज़्यादा मदद करेगा। और अगर गलत रास्ते चलेंगे तो गलत रास्ते चलने में खुद का नुकसान है ही है, प्लस अपने पीछे परिवार का भी नुकसान है। तो हमको इन सब चीज़ों से जो है वो अमल में नहीं लाना है। हमको वही करना है जो अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पे क्रमबद्ध तरीके से हम लोग न्यायिक तरीके से, रोजगार दृष्टि से, विकास दृष्टि से और अपने अपने लोगों के परिवारों की दृष्टि से विकास के पथ पर चलते रहें, प्रशस्त करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और आप सबको शुभ रात्रि हमारी तरफ से। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। और हमारी आपको वीडियो कैसी लग रही है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर लगता है, और कमेंट बॉक्स में आप हमारी वीडियो के बारे में लिख सकते हैं कि मैं कैसा लिख रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ। तो बस हम यही मार्गदर्शन आप लोग से हो जाएंगे और यही हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।